मुआशी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत। रेकोडेक केस में टीथियन कंपनी को $6 अरब हर्जाना देने का हुक्म। गैर मुल्की माइनिंग कंपनी ने $16 अरब का दावा किया, लेकिन आलमी बैंक के ट्रिब्यूनल ने $6 अरब की अदायगी का हुक्म सुनाया। पाकिस्तान हुक्मनामे के खिलाफ आलमी अदालत जाएगा। अपील की तैयारी आइंदा हफ्ते शुरू होगी। चेयरमैन सेनेट को हटाने का मामला। सेनेट सेक्रेटरीट ने ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर एतराजात लगा दिए। ऑपोजिशन से वजाहत भी मांग ली। कहा बैक वक्त 2 रिक्वेजिशन जमा कराई गई, किस पर अमल करना है। शरी रहमान का कहना है सेनेट सेक्रेटरीट से मशवरा लिया गया था, एतराज ताखीर पैदा करने का हरबा है। नैयर बुखारी ने कहा हुकूमत गेम हार चुकी। जज वीडियो स्कैंडल के अहम किरदार की तफसीलात 92 न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला मियां तारिक पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत का फ्रंटमैन और मनशियात के खिलाफ धंधे में मुलव्वस निकला। मियां तारिक के पास और भी कई अहम अफराद की वीडियोज मौजूद। जज अरशद मलिक की वीडियो भारी रकम के एवज शरीफ खानदान को बेची। डील के वक्त पीपल्स पार्टी की शख्सियत भी मौजूद थी। मरीम नवाज की नैब ऑफिस में हमजा शहबाज से मुलाकात। निफ्स घंटे से जायद की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर। जज की वीडियो और सुप्रीम कोर्ट में पेशी पर मुशावरत। मरीम नवाज और कैप्टन सफ्तर ने खाना हमजा शहबाज के साथ खाया। मरीम नवाज ने ट्वीट में कहा हमजा के हौसले बुलंद है। उनकी 6 माह की बेटी को बाप जैसे ही नजर आया, वो लम्हा देखने लायक था। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की सक्खर से पंजाब बॉर्डर की तरफ रैली। बिलावल भुट्टो बोले इस गर्मी के बावजूद लोग कठपुतली हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। सिंध का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। पीटीआई का बजट अवाम दुश्मन बजट है और धोखा देकर पास कराया गया। आम आदमी के लिए महंगाई का सुनामी आ गया। रैली निकाली महंगाई के बहाने, डिनर के लिए मजे मजे के खाने। बिलावल भुट्टो का आज रात ओबाड़ो में कयाम। जहां मेहताब डहर की रिहाइश का पर पुरतकल्लुफ ताम। बिलावल की पसंदीदा डिशेस तैयार की गई। सज्जी, बिरयानी, कबाब, मटन मलाई बोटी शामिल। 1000 अफराद के खाने का बंदोबस्त किया गया। एंकर मुरीद अब्बास और साथी खिजर हयात के कत्ल केस की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। मुल्जिम आतिफ जमान का बयान रिकॉर्ड। दफ्तर से डायरी बरामद। कारोबारी शराकतदारी का हिसाब मिल गया। बैंक अकाउंट्स और डेटा की जांच पड़ताल शुरू। उधर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा मुल्जिम के भाई आदिल जमान का निकला। हैदराबाद में भाई समेत कत्ल की गई कमसिन बच्ची से ज्यादती भी की गई। एसएसपी का कहना है मुल्जिम उस्मान बंगाली बच्चों को घुमाने के लिए लेकर गया था। वो पहले भी बच्चों को घुमाने लेकर जाता था। 7:15 बजे मुल्जिम की लोकेशन जेरे तामीर बंगले के करीब थी। लड़की को गला घूंटकर बच्चे को छुरियां मारकर कत्ल किया गया। तहकीकात 90% मुकम्मल हो चुकी। लाहौर में दुश्मनी की आड़ में इंसानी खून की प्यास बुझ न सकी। अदालतों के अहाते में फरीकैन को निशाने पर लेना देना दुश्मनदार ग्रुपों का मामूल बन गया। पुलिस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर बरवक्त कार्रवाई। असलहा बरदार 3 ग्रुपों के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पे दर पे हादसा के बावजूद रेलवे हुकाम ने सबक नहीं सीखा। एक और मुसाफिर ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। ठट्टा में जंग शाही रेलवे स्टेशन के करीब बोगी के ब्रेक का नट बोल्ट टूट गया। ड्राइवर ने ट्रेन रोकी। टेक्निकल स्टाफ ने जरूरी सामान न होने पर जिन्ना एक्सप्रेस को बगैर मरम्मत ही लाहौर के लिए रवाना कर दिया।
करतारपुर राहदारी के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने के मामला पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात आज वाघा बॉर्डर पर होंगे। राहदारी के लिए सड़क, पुल और दीगर सहूलियात की तामीर पर बात होगी। खारजा, दाखिला, कानून और इंसाफ, मजहबी उमूर और दीगर महकमों के हुकाम वक्त में शामिल होंगे। इजरायली टैंक शिकन मिसाइल का तजर्बा नाकाम हो गया। भारत ने नाकारा इजरायली असलहा खरीदने से इनकार कर दिया। $500 मिलियन की डील को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। कर्क के पसमानदा तरीन इलाके गंडी मीर खान खेल के तालिब इल्म ने मलेशिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। 11 साल तालिब इल्म अमीर हमजा ने कोलालमपुर में 20 मुल्कों के दरमियान होने वाले एबॉक्स मुकाबलों में पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। मंतू नामी लजीज डिश ने तुर्की से चीन, चीन से गिलगित बल्तिस्तान और अब रावलपिंडी तक का सफर कामयाबी से तय कर लिया। मखसूस अंदाज की देगची में भाप से खास अंदाज में बनने वाली रवायती सौगात मंतू जुड़वा शहरों के बासियों को भी खूब पसंद आई। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का 34 तारीखी इमारतों को महफूज बनाने का फैसला। मंजूरी के बगैर इन इमारतों को ना तो कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकेगा और ना ही इनमें कोई तब्दीली की जाएगी। अलामा इकबाल का घर, मज़ार इकबाल, हुजूर बाग लाहौर के 6 दरवाजे शामिल मस्जिद वजीर खान, मरियम जमानी मस्जिद और 10 हवेलियों को भी महफूज बनाया जाएगा। मदीनातुल औलिया को फ़नून लतीफ़ा के हवाले से मुनफरिद मकाम हासिल। मुल्तान में बनाए गए फ़न पारे सबको अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेते हैं। उस्ताद राशिद के ख़ताती के नमूने भी नफासत और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। ब्रश और रंगों के बगैर पेंटिंग, जैकेट जो सफरी बैग बन जाए, नाकारा अशिया से तैयार करदा पहनावे और ऐसे बहुत से फन पारे। फैसलाबाद की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के तलबा ने नुमाइश सजाकर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की तमाम टॉप स्टोरीज, शहर शहर, नगर नगर, दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर, खेल का मैदान, चटपटे पकवान और सैर व सियाहत में दिखाएंगे आपको पाकिस्तान ऐसे बुलेटिन में। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दे, NA 205 घोटकी में ज़िमनी इलेक्शन बर वक्त ना होने का इम्कान नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध की 1 हफ्ते तक इलेक्शन मौखर करने की तजवीज़ सामने आई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की अहलियत का फैसला ज़ेरे इल्तवा है। इंतखाब मौखर करने या ना करने का फैसला पीर तक होगा। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि NA 205 के लिए बनाया गया था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अहलियत का फैसला जो है वो ज़ेरे इल्तवा है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल 16 जुलाई को
जो है इसका फैसला सुनाएगी। और साथ ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि जो हल्के के बैलेट पेपर्स हैं वो ना छापे जाएं। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुबह इलेक्शन कमीशन सिंध की तजवीज़ मौसूल हुई है और वो तजवीज़ ये है कि इलेक्शन जो है 1 हफ्ते के लिए मुकर किए जाएं। तो इम्कान यही है कि एन ए 205 घोटकी में जिसका इलेक्शन जो है वो 18 जुलाई को शेड्यूल है, वो 1 हफ्ता मजीद जो है वो मुअख्खर होने का इम्कान है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सिफारिश पर जो बैलेट पेपर्स की छपाई है वो भी रोक दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीर को अहम इजलास होगा जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। उसमें हतमी फैसला किया जाएगा कि नई तारीख कब होगी, जिसका ऐलान फैसला जैसे ही आएगा उसके बाद 16 जुलाई को ऐलान किया जाएगा। और इम्कान यही है कि एन ए 205 का जो इलेक्शन है वो 25 जुलाई को होगा। जी, इजलास में फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।